तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। मम्मा, हाँ कैसी हो? हाँ घर में सोसाइटी में सब लोग अच्छे हैं। हाँ अरे टप्पू बहुत याद करते हैं तुम्हें। हाँ तो हाँ और सुंदर हीरा कैसा है? वो तो हमेशा मस्ती रहता है। हाँ बापूजी भी बहुत अच्छे हैं। अरे योग प्राणायाम रोज सुबह करते हैं बापूजी। हाँ तो हाँ नहीं टप्पू के पापा तो सुबह चाय और नाश्ता ही करते हैं। और धीरे धीरे गोकुल गाय की तरह मंद गति से तैयार होते हैं। अभी तैयारी हो रहे हैं। हाँ वैसे ही। मस्त नाम रखा है माँ। बताऊंगी। चलो मम्मी बाद में फोन करती हूँ। हाँ वही। अरे दया चाय ला। आइए मंद कुमार जी आइए। मंद कुमार अभी फोन में माँ से बात कर रही थी। हाँ आपको कैसे पता? ये नाम भी माँ ने रखा ना। आपको कैसे पता? अरे मेरे ऐसे अतरंगी नाम सासू माँ के अलावा और कौन रखता है? मंद कुमार ये क्या कुछ भी नहीं कुछ भी कैसे, सोच समझ कर नाम रखा है। अच्छा तो जरा मुझे भी समझा क्या सोच के सासू माँ ने मेरा ये नाम रखा है मंद कुमार। वो आप सुबह सुबह एकदम मंद गति से तैयार होते हैं ना, इसलिए। और मैं सुबह सुबह मंद गति से तैयार होता हूँ, ये बात सासू माँ को किसने बताई? मंदोदरी कुमारी ने। तूने बताई ना? हाँ, पर जानबूझकर नहीं। क्या है कि बातों में बात निकली तो बातों में मुंह से निकल गया। बापूजी क्या हुआ? वो जरा ठोकर लग गई। लेकिन ये काला चश्मा बापूजी आपने रात मोती बिंदु का ऑपरेशन करा लिया, हमें बताया भी नहीं। अरे बापूजी कौन है डॉक्टर, किसने किया आपका ऑपरेशन? आपको हमें बताना तो चाहिए बापूजी, क्या किया आपने? बापूजी अभी खाने में आपके लिए सादे खिचड़ी बनाओ। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं जेठिया, ऐसे कैसे मैं रातों रात मोती बिंदु का ऑपरेशन करा सकता हूँ? थैंक यू मम्मी। क्या बेटा आज क्या ये काला चश्मा पहन के काला चश्मा पे डांस? पापा हमारी कॉलेज में डांस कंपटीशन है और उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो इसलिए दादाजी मुझे डांस प्रैक्टिस में थोड़ी हेल्प कर रहे थे। हाँ देखो तो मम्मी कैसा लगा मेरा डांस? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखना दिखा कॉम्पिटिटिव तू ही जीतेगा। मम्मी ये डांस कंपटीशन जितना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही टफ कंपटीशन है। सामने वाली टीम से बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं। दिक्का
मेरी माँ हमेशा कहती है कि इंसान की स्पर्धा दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ होती है। इसलिए खुद पे भरोसा रखने का और प्रतिस्पर्धी होते हैं ना, उनको भी शुभकामनाएं देने की, ऑल बेस्ट कहने का। हाँ? वाह, क्या बात कही है वेवाण ने। वेवाण हमेशा उत्तम बात करती है। और उनके रखे हुए नाम भी उत्तम होते हैं। क्या? टप्पू दिक्का, नानी माँ की ये बात हमेशा याद रखना हो बेटा। ओके मम्मी, मैं नानी माँ की ये बात को हमेशा याद रखूंगा और सामने वाली टीम को कंपटीशन से पहले ऑल द बेस्ट भी कहूंगा। शाबाश दिक्का हुआ। अच्छा मम्मी पापा दादाजी, अब मैं कॉलेज चलता हूँ। बाय बाय मम्मी, बाय पापा, बाय दादाजी। बाय, संभाल, आराम से। चल चल दे, मुझे भी चाहिए थे, मुझे भी दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ, अभी जाएगा। हाँ। अच्छा जेठिया, तू आज वो दुकान के उद्घाटन में जाने वाला है? कौन सी दुकान बापूजी? अरे अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजू में वो नई दुकान खुल रही है ना, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, उसके तो आमंत्रण पत्रिका भी आई थी बापूजी। वो आज है? हाँ तो अरे आज के पेपर में उसने जाहिर खबर भी दी है। ये देख इधर। हाँ देख, कितनी सारी डिस्काउंट की ऑफर रखी है इसने। तू जानता है इसे? बापूजी आप भी जानते हैं। अच्छा कौन है? वो खारो के रतन सिपाही छड़ा नहीं है, उसका बेटा है। अच्छा चलो अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है बापूजी? हमारी दुकान के बाजू में दुकान खोल रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की। टप्पू पापा, ये लीजिए चाय। रहने दे दया, अभी चाय पीने का मूड नहीं है। अरे क्यों, क्या हुआ? चाय पीने का मूड क्यों नहीं है? अरे ये छेड़ा की जाहिर खबर देख के टेंशन हो गया बापूजी। ये हमारी लाइन का पुराना खिलाड़ी है। तो क्या बापूजी, एक तो हमारी दुकान के बाजू में ही दुकान खोल रहा है, ऊपर से पागलों जैसी डिस्काउंट की स्कीम रखेगा, तो हमारे धंधे पे असर पड़ेगा ही ना बापूजी। एक तो वैसे ही आजकल धंधा मंदा चल रहा है। यार तू भी ना। अरे अभी बहू ने क्या कहा? बहू, तूने वो स्पर्धा वाली बात जो टप्पू को बोली ना, वो जरा फिर से बोल। जी बापूजी, अभी बताती हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि इंसान की स्पर्धा दूसरों के साथ नहीं परंतु खुद के साथ होती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और प्रतिस्पर्धी को भी शुभकामनाएं दो। हाँ सुना? अरे जेठिया, तुझे सिर्फ ईमानदारी से धंधा करना है बस। अरे ग्राहक अपने आप आएंगे। हाँ, बापूजी एकदम सही कह रहे हैं। आज दुकान जाने से पहले वो छेड़ा की दुकान में जाना और उसे शुभकामनाएं देना, ठीक है? ठीक है बापूजी। टप्पू के पापा, बच्चों को देने के लिए मैंने ऑल बेस्ट के कार्ड खरीदे हैं, तो उसमें से एक कार्ड मैं आपको भी देती हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया, चल लेके लेके। हाँ हाँ ले। अच्छा जेठिया, तू चिंता बिल्कुल मत करना। छेड़ा के आने से अपना धंधा कम नहीं होगा। छेड़ा ईमानदारी से धंधा करेगा तो उसकी दुकान भी चलेगी और अपनी दुकान भी चलेगी। अरे भगवान की व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं होती, हमें सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना होता है। कीड़ी ने कान ने हाथी ने मान मिल ही जाता है। जी जी बापूजी। और एक बात याद रखना जेठिया, तू उसके साथ स्पर्धा करने की भावना मत रखना, खुद को बेहतर बनाने की भावना रखना बस। जी जी बापूजी। अरे क्या कब से जी बापूजी कर रहा है? चाय पी ले। जी बापूजी। पी बापूजी। अरे पी लेता हूँ बापूजी। लीजिए टप्पू के पापा। हाँ ला। वाह मस्त है ना? अभी दुकान जाते जाते बापूजी इसमें मेहता साहब से एक बढ़िया सा संदेश अभी लिखवा लूंगा। हाँ हाँ, ये मस्त आइडिया है। चलो मैं अभी दुकान के लिए निकलता हूँ। हाँ। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ जय जिनेंद्र। चलो जय जिनेंद्र। अच्छा टप्पू के पापा, मैंने आपको कहा था ना कि आज मैं वो मेरे घाटकोपर वाले नैना मासी है उनके घर जाने वाली हूँ, तो मैं खाना बना के फिर वहाँ जाने के लिए निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है, संभाल के जाना और संभाल के वापस आना। हाँ 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 जरूर। चलो जय जिनेंद्र। तारक, तारक ये देखा आपने? ये पढ़िए। दिखाओ दिखाओ। अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है अंजलि। करेले का भाव 20% बढ़ा। भगवान की घर देर है अंधेर नहीं है। मतलब? नहीं नहीं अंजलि, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम इतनी महंगी सब्जी नहीं खा सकते। करेले बंद, कल से घर में करेला बंद। बिल्कुल। मिस्टर मेहता,
आपको करेले की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 किलो करेले मैंने पहले से ही लेके रख लिए हैं। आप इसके बाजू में जो इश्तिहार दिया है ना, उसको देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कितना भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, एक सेकंड ना, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं अंजलि, तुम अगर इस दुकान से कुछ भी सामान लेने का सोच रही हो तो भूल जाओ। अरे मेरे परम मित्र की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और हम किसी दूसरी दुकान से सामान खरीदेंगे सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में, तो मित्र तो होगा ना। मिस्टर मेहता, आपने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, सिर्फ जेठा भाई आपकी दोस्त है, दया भाभी भी मेरी दोस्त है, और इसी नाते कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैं नहीं ले सकती एक्सेप्ट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ गए आप? मैं तो ये कह रही थी कि क्या कह रही थी? देखो अंजलि, जब तुम लेती हो इस तरह से पॉज तो वो बन जाते हैं प्रॉब्लम का कॉज। तो प्लीज मत लो ठहराव, सीधे सीधे बताओ बात क्या है, बढ़ रहा है तनाव। वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, छोड़ो भाई, पहले सीधे सीधे बताओ। अच्छा ठीक है। तो तारक, मैं ये सोच रही थी कि इतनी हॉट समर में ये कूल डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसका फायदा उठाए। क्यों ना हम भी अपने घर के लिए एक माइक्रोवेव ओवन ले ले, जेठा भाई की दुकान से ही। माइक्रोवेव ओवन क्यों? तारक, वो क्या है ना, मैं आपको उसमें ग्रिल करके भून के। मुझे ग्रिल करके, मुझे भून के, मुझे भूनोगी? अरे भाई, तुम मुझे बिना माइक्रोवेव ओवन के भी बहुत भूनती हो अंजलि। तारक, होल्ड ऑन मैन। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम माइक्रोवेव ओवन लेंगे तो मैं आपके लिए खास अलग अलग वेजिटेबल्स उसमें ग्रिल करके भून के आपको खिला सकती हूँ। नए नए डाइट डिशेस बना सकती हूँ जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। करेले कम थे जो भुनी हुई सब्जियां। ठीक है, बात करता हूँ मैं जेठालाल से। हाँ, अभी तुम मेरा प्लीज टिफिन तैयार कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी लेके आई, बस 1 मिनट। जल्दी जल्दी। बाय द वे, आज क्या बनाया क्या है? अरे तारक, आज तो एकदम नई स्पेशल डिश बनाई है। क्या? उबले हुए टिंडे की सब्जी और नेनुआ का सैलेड। एक्साइटेड? अभी लेकर आती हूँ। चलो भाई। बहुत दिन हो गए बबीता जी आजकल बालकनी में दिखाई नहीं देते। साइकिल बिगड़ गई क्या? कुठे गेला? कुठे गेला? पकड़ला। सॉरी का सकाळी सकाळी काम धंधा नहीं करते? गम्मत रे। वैसे तुम क्या देख रहे थे? मैं वो साड़ी में कहीं लीकेज है क्या? नहीं। तो कहीं कदम निकल गया है? अरे नहीं वो तो क्या देख रहे थे? मैं देख रहा था कि हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी ने हमारी सोसाइटी का बैंक लॉकर में रखे गहने की तरह कैसे चकचकित रखा है। ओहो, थैंक यू जेठालाल। अभी सच बताओ, क्या देख रहे थे? बता दूं? हाँ सच में बता दूं? हाँ बताओ। वो सी विंग का जो सी है ना, सी उसका कलर और जो दीवार का कलर है सेम टू सेम है ना। हाँ तो बस वही देख रहा था, ऐसा क्यों है? मतलब अभी डी विंग का देखो, वो दीवार का कलर अलग, वो डी का कलर अलग। ए विंग का देखो, वो दीवार का कलर अलग, ए का कलर अलग। खाली ये सी में क्यों ऐसा पक्षपात किया है? अरे मला काय माहिती, वो तो पेंटर ने किया है ना भाई। और मला काय माहिती म्हणजे काय? तुम सेक्रेटरी हो भाई, ध्यान देना चाहिए ना। रोज मैं देखता हूँ, रोज मुझे खटकता है, रोज मैं सोचता हूँ आज मैं तुझे बोलूंगा, रोज भूल जाता हूँ। अच्छा बात सामने से पूछ लिया तूने। इतनी सी बात जेठालाल, मैं तो टेंशन में आ गया था। अरे नहीं उसमें टेंशन क्या लेने का? जोनी पाई लीवर ने बरसों पहले कहा है, टेंशन अच्छी बात लेना का नहीं, टेंशन देना का। वो तो तुम हमेशा ही देते हो। नहीं, अभी बोला ना ऐसे, तुम्हें थोड़ा टेंशन हो गया था। चलो। अरे सकाळी सकाळी कुठे? नोटीस बोर्ड कडे। हो आत्माराम तुकाराम भिडे चालले नोटीस बोर्ड किडे। ये कीड़े नहीं जेठालाल, नोटीस बोर्ड कडे।
अरे तो माहिती आहे वो प्रास बिठाने के लिए जानबूझ के बोला कीड़े कीड़े. ओ अच्छा अच्छा अच्छा. जेठालाल चंपकलाल गड़ा नोटिस बोर्ड कडे या जड़ा. जड़ा जड़ा नहीं होता है, जरा होता है ना. वो मुझे मालूम है जरा होता है, लेकिन प्रास बिठाने के लिए जानबूझ के जड़ा बोला. ओहो वाह, ताबड़तोब बदला. मजा आया, शांति हुई. एकदम. या कुठे? प्रास बिठाने का बहुत शौक है ना, तो आज जरा सुविचार तुम लिखो. अरे नहीं भाई नहीं, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है. सुविचार तू ही लिख. ओ भाई ओ, सुविचार लिखना मतलब फालतू का टाइम पास नहीं होता है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है. उसमें क्या दिमाग लगाने का? अच्छा तो जरा सुविचार लिख के बताओ, पता चल जाएगा. चलो लिख के बताता हूँ. उसमें क्या है? है ना? उसमें क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े हाँ। लिखे को फारसी क्या. हाँ, देखते हैं क्या सुविचार लिखते हो. अरे उसमें क्या है भाई? क्या चल रहा है भाई? क्या हो रहा है ये? क्या लग रहा है? भाई आज का सुविचार जेठालाल जी लिखने वाले हैं. क्यों? जेठालाल क्यों? भिड़े तो हमेशा डिंगे हकते रहता है कि नोटिस बोर्ड पर सुविचार सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े ही लिख सकते हैं, तो फिर आज जेठालाल की मदद क्यों ले रहा है? तो खुद क्यों नहीं लिख रहा है? अरे भाई जेठालाल को लगता है कि सुविचार लिखना बहुत आसान है, दिमाग बिल्कुल भी लगाना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बोला कि चलो आप लिखो आज सुविचार, इसलिए वो लिख रहे हैं. वाह भिड़े, क्या दिमाग लगाया. लिखो लिखो जेठालाल लिखो. मेंटेनेंस के चेक के नाम पे सबको परेशान करना घोर पाप है. वाह थैंक यू का है. जेठालाल ये क्या लिखा है? सुविचार. ये सुविचार नहीं तू विचार है. तू विचार म्हणजे? तुम्हारा विचार. सुविचार के नाम पे कुछ भी लिख रहे हो तुम. अच्छा सॉरी सॉरी, मैं मजा कर. अभी एकदम मस्त बढ़िया सा तड़कता फड़कता सुविचार लिखता हूँ. देख. नहीं तुम रहने दो भाई, मैं ही लिखता हूँ. जिसका काम उसी को साझे. दूजा करे तो ठेंगा बाजे. तो भाई तुम किसके साइड पे हो? लड़के वालों की. सॉरी भाई, मजाक कर रहा हूँ. चौक दे दो भिड़े को. मैं भिड़े लिखो लिखो लिखो. नहीं अभी मैं बढ़िया बहुत अच्छा सा सच में सुविचार ही लिखता हूँ. नहीं एक मिनट, तुम पहले सुनाओ क्या लिखने वाले हो. अच्छा तो मेरा सुविचार है, आपके मुंह पे आपका मजाक उड़ाए लेकिन दिल में आपसे सच्चा प्यार करे, ऐसे दोस्त पे आपको आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए. वाह अच्छा सुविचार. नहीं सुविचार तो अच्छा है जेठा, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, इस बात से मैं सहमत नहीं. हाँ तो ठीक है ना, आंख खुली भी रख सकते हैं, ऐसा कोई वो फिक्स नहीं है आंख बंद ही रखना है. ऐसा आंख खुली भी रख के आप वो भरोसा कर सकते हैं. हाँ भाई ये बढ़िया सुविचार है. आंख को छोड़ो भाई, लिखो लिखो लिखो. ठीक है, अभी सुविचार दोस्ती पे है तो दोस्तों के नाम पर तुम ये सुविचार लिख सकते हो. नहीं तुम लिख दो ना, मुझे जरा मेहता साहब के घर पे जाना है, काम है थोड़ा. हेलो. नहीं सुविचार तुमने बोला है ना, तो तुम ही लिखो. स्पर्धा, कंपटीशन हमें तेज और बेहतर बनाता है, लेकिन स्पर्धा अचानक अगर खड़ी हो जाए तो मुश्किल हो सकती है. यही हुआ है. अब देखिए ना, जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास खुल रही है छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. आप तो जानते हैं कंपटीशन इतना आसान नहीं होता, और जेठालाल की कुंडली कितनी टेढ़ी है. जब जेठालाल की कुंडली इतनी टेढ़ी है तो प्रतिस्पर्धी की कुंडली तो सीधी हो नहीं सकती. और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो स्पर्धी हैं यानी कि छेड़ा, उनकी कुंडली सीधी है भी नहीं, जरा सी टेढ़ी है. लेकिन जेठालाल तो जा रहे हैं उन्हें बधाई देने, उनके इरादे नेक है, लेकिन सामने वाले के इरादे कैसे हैं ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता. अब इन दोनों का कंपटीशन क्या रंग लाता है ये जानने के लिए आपको देखते रहना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो आप देखेंगे. मित्रों एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान के वाहक हैं, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम स्वच्छता सेनानियों को पारितोषिक देते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं. तो इस बार का पुरस्कार दिया जा रहा है सदलगा स्वच्छता समिति को और उनके सदस्यों को. कांग्रेचुलेशंस. हमने अपने गांव में कुछ इनिशिएटिव लिया, जहां पे दिवाली जैसे त्योहार होता है, त्योहारों के बाद जो जितने भी फल सब्जी जितने भी छिलके हो, उन छिलकों को त्योहारों के बाद बाहर फेंकते थे या अपने नदी में फेंकते थे.
उसको हम लोग निकाल के उसको कंपोस्ट करके हम लोग फिर से खेती में डालते थे, जो खेती हमारा वहाँ का मेन व्यवसाय है। इस तरह हम लोग इस देश के वासियों को ये कहना चाहते हैं कि छोटे छोटे कामों से ही बड़े परिणाम निकल आते हैं। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। आप भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनिए, देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखिए। और यहाँ गड़ा और छेड़ा का कंपटीशन क्या रंग लाता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.